ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम जो 500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे फिटर सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 16 करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। आप अपने फ़ोन में इसको जब खोलेंगे तो आपका फ़ोन के स्क्रीन में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा और यहाँ कॉर्नर में ऊपर के साइड 3 लाइनें बनी होंगी, ऐसे 3 लाइनें बनी होंगी। इस पर आप क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करोगे तो कई सारे आपके ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें एक ऑप्शन हिंदी में लिखा हुआ होगा कोर्स, ठीक है, और भी 2-3 ऑप्शन होंगे। आपको कोर्स पे क्लिक करना है। आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐसे लिख करके आ जाएगा। फिटर थ्योरी लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, जब फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे आप तो उसके अंदर फिर 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर लिखा हुआ होगा। फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना। उसमें नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो आपको जो आज का पार्ट है, पार्ट 16 प्लस इसके पहले के जितने भी पीडीएफ पार्ट 15 तक अपलोड किए गए हैं वो सभी आप वहाँ से आसानी से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हालांकि मैंने पीछे के पार्ट में पूरा डिटेल में बताया हुआ, इसलिए मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं करूंगा। आप पीछे के पार्ट देख लेना, उसमें मैंने गियर के सारे पॉइंट बता रखे थे, किसको क्या कहते हैं। और मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि गियर से क्वेश्चन 100% आएंगे, गियर से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो इसीलिए पीछे के वीडियोज एक बार आप जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने सारे पार्ट के नाम बता रखे हैं। आप उससे जरूर ध्यान रखें कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, कौन सी लाइन को क्या बोला जाता है, कौन से भाग को क्या बोलते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक्स को दिखा रखा है, पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला भाग है और यहाँ जो नीचे इसकी मोटाई वाली भाग होती है, भाई इसकी भी कुछ थिकनेस होगी ना, ये मोटाई होगी इस टाइप से। तो जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं टॉप लैंड, और जो नीचे वाला होता है इस वाले भाग को बोला जाता है बॉटम लैंड। और इस दाते में अगर पूछता, या जो इसका पिच सर्कल जा रहा है, पिच सर्कल से अगर मैं यहाँ पे इसको आधा आधा बांट दूं, जो दाता है आपका इसको 2 भागों में बांट दो, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह फेस कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वह फ्लैंक कहलाता है। इस दाते की बात कर रहा है, दाते की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को ऐसे बांट दिया जाए आधा आधा। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा फेस कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, फ्लैंक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा था एक्स के रूप में क्या होगा, तो टॉप लैंड बोला जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। टॉप का मतलब ऊपर, नीचे हो गया बॉटम मतलब नीचे, तो नीचे वाले को नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाले को ऊपर वाला, तो ऊपर है तो टॉप लैंड, नीचे पूछता तो बॉटम लैंड। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, टॉप लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैसे फास्ट से लूज पुली, लूज रहेगा, कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। फास्ट पुली और लूज पुली मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन वगैरह में आया था। इस टाइप से हमारी पुलियां होती हैं, 2 पुली होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है, पेयर में होती है हमारी पुली। ठीक है, इस वाले को डॉटेड से बनाते हैं जो लूज पुली होती है। जो फास्ट पुली होती है या पूरा क्या होता है, नॉर्मल लाइनिंग रहती है, ये सॉफ्ट होती है आपकी, जिस सॉफ्ट यह पुली लगी हुई है। ठीक, और ये जो लूज पुली होती है उसे डॉटेड से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, कि हमारे पता चल जाए कि ये क्या है, लूज पुली है। तो ये हमारी फास्ट पुली होती है और यह लूज पुली होती है। इसका यूज कब करते हैं, जब मशीन में हमें चलती हुई अवस्था में मशीन को रोकना हो। कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, पहले के समय में, अब तो आप ज़्यादातर देखते जो भी मशीनें हैं उनके लिए इंडिविजुअल उनके साथ मोटर लगा हुआ होता है। सब मशीनों को अपना सेपरेट मोटर होता है। उस मशीन को चालू करने के लिए हमने स्टार्ट किया, चलोगे वो बंद होगी। गियर वगैरह के मैकेनिज्म आ जाने की वजह से काफ़ी सुविधा हुई। पहले क्या होता था कि एक इंजन होता था, डीजल इंजन आपने देखा होगा। उस इंजन की मदद से क्या होता था, एक लंबी शाफ्ट होती थी, उस पर कई सारे पुली लगे होते थे। उस इंजन की मदद से, जो हमारा इंजन होता था, इंजन पे एक पुली होती थी, इसकी मदद से एक लंबी शाफ्ट होती थी,
इस शाफ्ट पे पुली चढ़ी होती थी और इस पे बेल्ट चढ़ा दिया जाता था। इस इंजन से यह शाफ्ट घूमती थी और इस शाफ्ट से क्या होता था, इधर एक पुली चढ़ा करके एक को दूसरी मशीन लगा दिया, इधर पुली चढ़ा करके कोई और मशीन लगा दिया, बीच में और एक पुली लगा करके एक और मशीन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, एक ही इंजन के द्वारा तीन तीन मशीनें चल रही हैं और यह इसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो मान लीजिए मुझे इस मशीन को बंद करना है, तो अगर नॉर्मल होता तो आपको क्या करना, बाकी दो मशीनें काम कर रही हैं और इसको बस आपको बंद करना था, तो आप पूरा डीजल इंजन बंद करते, फिर ये बेल्ट उतारते, तब जाके मशीन बंद होती ना। तो इसमें आपका इन दोनों मशीन का टाइम का नुकसान होता जो कि चल रही थी। तो यहाँ पे यूज किया जाता था फास्ट एंड लूज पुली, कि चलती हुई अवस्था में जिस मशीन को बंद करना हो हम फास्ट पुली से बेल्ट को क्या करते थे, लूज पुली पे शिफ्ट कर देते थे, जिससे कि वो मशीन बंद हो जाती थी और बाकी चलती थी। मतलब बिना इंजन को बंद किए हम मशीनों को पर्टिकुलर बंद कर पाते थे। ठीक है, तो यह होता था फास्ट एंड लूज पुली। तो इसको कैसे करते थे, तो इस फास्ट पुली से लूज पुली पे बेल्ट को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे होता था हमारा एक लीवर की मदद से हम बेल्ट को थोड़ा सा टाइट क्या करते, प्रेशर देते थे, जिससे अब बेल्ट फिसल करके लूज पुली पे आ जाता था। तो यह कैसे, जो हमारा फास्ट पुली पे जो बेल्ट था वो लूज पुली पे कैसे आया, मैंने आपको बताया लीवर की मदद से हमने इस पे प्रेशर दिया, जिससे क्या हुआ, जब आप लीवर से उस पे प्रेशर दोगे तो उसके बेल्ट के तनाव में परिवर्तन होगा। पहले कुछ और होगा, जब आप प्रेशर दोगे तो उसका तनाव चेंज हो जाएगा, जिससे बेल्ट हमारा स्लिप होकर के इस पुली पे आ जाएगा। तो वही चीज पूछ रहा है, कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट कर करके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब हम लीवर की मदद से इस पे प्रेशर डालते हैं कि इस पुली पे आ जाए, तो उसके बेल्ट के टेंशन में, तनाव में परिवर्तन होता है, जिससे पुली इस पर आ जाती है। इसका मतलब हमने बेल्ट के तनाव को एडजस्ट किया, जिससे हमारी फास्ट पुली से लूज पुली पे बेल्ट शिफ्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है। बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है, इसके बारे में भी हमने पहले बहुत पढ़ रखा है। इसका नाम क्या है, तो आप देख रहे हैं यह बेल्ट है आपका। ठीक है, ऐसे लंबाई में क्या होगा, आपका बेल्ट होगा, ऐसे ये इधर भी लंबाई, इन दोनों बेल्टों को आपस में जोड़ा गया है। तो इन बेल्टों को जोड़ने के बीच में एक पतली सी रॉड रखी गई है और यह तार के द्वारा इधर से सिलाई कर दिया गया है इस तार पर, फिर इस पिन पर, या जो बीच में पिन है पतली सी रॉड जैसी, और इस बेल्ट में तार को फिर इसके मदद से लपेट दिया गया, जिससे कि ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। तो ये क्या, इसमें वायर है, तार है। तो जब पहला ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन सही हो जाएगा, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। कौन सा बेल्ट फास्टनर है, वायर टाइप वाला है। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर कहाँ यूज होता है, मैंने बताया पहले भी क्वेश्चन में, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, हल्के कार्यों के लिए। लाइट ड्यूटी वर्क मतलब हल्के कार्यों के लिए, हल्के कार्यों के लिए। और जो लागरले लिखा हुआ है, लागरले टाइप होता है। लागरले टाइप जो बेल्ट फास्टनर होता है ये हैवी ड्यूटी के लिए होता है। ये सब क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए, भारी कार्यों के लिए। हैवी ड्यूटी वर्क मतलब भारी कार्य के लिए। जो क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर है, जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर है, ये दोनों किस लिए यूज होते हैं, मीडियम ड्यूटी वर्क के लिए, मध्यम कार्यों के लिए, मीडियम ड्यूटी वर्क। तो ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन ये हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हो रखा है इसके नीचे वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, रैपिंग कोड से है। यदि रैपिंग कोड 180 अंश डिग्री से अधिक हो तो क्या होगा। पहले हमें समझना होगा कि रैपिंग कोड क्या है। रैपिंग कोड आप समझ जाओगे तो इसका आंसर आप अपने आप बताओगे। ठीक है, रैपिंग कोड क्या होता है, मान लीजिए यह पुली है आपकी, पुली पे क्या चढ़ा हुआ है, बेल्ट चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है, बेल्ट ऐसे चढ़ा होता है। तो रैपिंग कोड क्या होता है कि अगर यह पुली है, इस पे बेल्ट मान लीजिए चढ़ा हुआ है, जितना बेल्ट इतना स्पर्श कर रहा है पुली से, पुली से जितना हिस्सा, यहाँ पे हम सेंटर में पॉइंट लगा लेंगे पुली के, तो जो हिस्सा संपर्क करेगा जहां तक, देखिए बेल्ट का हिस्सा यहाँ तक संपर्क कर रहा है और इधर मान लीजिए यहाँ तक संपर्क कर रहा है, वो उतना हिस्सा ही क्या कहलाता है, रैपिंग कोड कहलाता है। रैपिंग एंगल। रैपिंग एंगल क्या होता है,
तो पुली पर बेल्ट का जितना हिस्सा संपर्क करता है उन दोनों के बीच जो कोण बनता है वही होता है हमारा रैपिंग एंगल, रैपिंग कोण। अगर यह पुली पर इतना हिस्सा बेल्ट संपर्क कर रहा है तो यहाँ से सीधी लाइन सेंटर पे खींचिए, यहाँ से खींचिए, जितना हिस्सा संपर्क किया उसके बीच में, मतलब जिधर हिस्सा संपर्क में है, जिधर पुली के स्पर्श कर रहा है, जिधर हिस्सा कांटेक्ट में है, उधर वाले जो एंगल बनेगा वही रैपिंग एंगल होता है। और आपको मालूम होगा कि बेल्ट का जितना अधिक हिस्सा पुली पर संपर्क करेगा उतना अधिक उस क्या होगा, बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? जितना बेल्ट हमारा पुली से संपर्क करेगा उतना ही अधिक उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जितना अधिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वह उतना ही ज्यादा टार्क को ट्रांसफर कर पाएगी। जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा टार्क को ट्रांसफर कर पाएगी। इस बात को समझना। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर मान लीजिए बेल्ट का स्पर्श बढ़ जाए, बेल्ट का स्पर्श क्या हो जाए, यह पुली है, यह हमारा पुली है, और बेल्ट मान लीजिए यहां तक स्पर्श कर रही है, तो क्या होगा, अब यहां से यहां तक हम जितना स्पर्श करेंगे, अब रैपिंग एंगल बढ़ गया। रैपिंग एंगल बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, स्पर्श इसका बढ़ रहा है। बेल्ट पुली पे जितना अधिक स्पर्श करेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा उतना अधिक वो फोर्स को ट्रांसफर कर पाएगा। भाई सीधी सी बात है, कम टच करेगी पुली से तो उसके स्लिप होने का ज्यादा चांस रहेगा। अगर बेल्ट पुली पे अधिक लपेटी हुई है, अधिक स्पर्श कर रही है, तो बेल्ट के स्लिप होने का चांस कम होगा। जब बेल्ट कम स्लिप करने का चांस होगा तो अधिक पावर ट्रांसफर करेगी। तो टार्क क्या चीज होता है, टार्क मतलब बल आघूर्ण। टार्क का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण। टार्क बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा T = F × D। F मतलब बल और D का मतलब दूरी। मतलब हम किसी चीज पे बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब घुमाऊ बल। अगर कोई घुमाने वाला जो बल है उसका मान बढ़ाना चाहते हैं, अधिक बल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, या तो हम बल का मान बढ़ा दें तब बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा, या दूरी जो है उसको बढ़ा दें तब भी बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। तो जब पुली वाली केस होती है तो इसमें शाफ्ट तो फिक्स होती है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस को नहीं बढ़ाया जा सकता। हाँ, फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। फोर्स को अगर हम बढ़ा दें तो हमारा बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। बल आघूर्ण मतलब जो घुमाऊ बल हमें ट्रांसफर करना है, बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब घुमाऊ बल से जो हमें ट्रांसफर करना है। तो बल का मान कैसे बढ़ेगा, तो आपको मालूम है कि अगर हम पुली का जो है, पुली पर जो बेल्ट संपर्क कर रही है उसका संपर्क एरिया बढ़ा दे, उसका स्पर्श एरिया बढ़ा दे, जितना अधिक स्पर्श एरिया उतना अधिक उसका फ्रिक्शन, और उतना ही अधिक वो बल को ट्रांसफर कर पाएगी। तो इस तरह से हम संपर्क एरिया को बढ़ा दे, मतलब रैपिंग कोण का मान बढ़ा दे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने से बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं ना, कह रहा था रैपिंग कोण 180 से अधिक हो। 180 मतलब सीधा होता है भाई, बिल्कुल सीधी लाइन होगी अगर पुली पे तो 180 अंश होगा, लेकिन रैपिंग कोण क्या है, 180 से भी अधिक निकल गया, मतलब और आगे तक संपर्क कर रही है। यह पुली और आगे तक संपर्क कर रही है, ऐसे 180 से अधिक हो गया, तो यह वाला जो एंगल है यह रैपिंग एंगल है। रैपिंग एंगल का मान 180 से अधिक हो गया, मतलब पुली बहुत ज्यादा, बेल्ट बहुत ज्यादा पुली के संपर्क में है, उस स्थिति में बहुत ज्यादा आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिससे अधिक फोर्स ट्रांसफर कर पाएंगे। फोर्स अधिक बढ़ेगा तो बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब पुली उच्च टार्क संचालित कर सकती है, हाई टार्क को ट्रांसमिट कर सकती है। जनरली आपने देखा होगा, इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मशीन है या कोई पत्थर का टुकड़ा है और आपको कोई एक छोटी सी रॉड दे दे, इतनी बड़ी रॉड, और कह दे कि इस पत्थर के नीचे इस रॉड को डालिए और इसको उठाइए, इसके नीचे आप क्या कोई ईंट वगैरह या कोई लकड़ी का गुटका रख देंगे और ऐसे क्या करेंगे, उस पर प्रेशर डाल के उठाने की कोशिश करेंगे। यह मान लीजिए मशीन है या रॉड है, अब आप इसके नीचे कोई गुटका वगैरह देकर इससे फोर्स लगाएंगे तो यह उठ जाएगा। तो एक छोटी रॉड है, उससे आप फोर्स लगाएंगे, उतना ही फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए 10 kg का, यह नहीं उठ रहा है। इस छोटी रॉड की जगह आप लंबी रॉड ले लीजिए और उतना ही फोर्स लगाइए, हो सकता है यह उठ जाए। क्यों उठ जाएगा, क्योंकि बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। कैसे, यह छोटी रॉड थी, वही चीज है, और यहाँ पे मैंने आपको लंबी रॉड दे दी। छोटी रॉड से 10 kg का फोर्स लगाने पे नहीं उठ रहा था, लंबी रॉड से 10 kg का फोर्स लगाने पे यह उठ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने अभी बताया बल आघूर्ण 10 kg फोर्स है, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है 1 मीटर लंबी रॉड थी, आपका बल आघूर्ण कितना लगा, 10 का लगा, 10 न्यूटन मीटर।
बल उतना ही लगा रहे हैं आप 10 kg ही, लेकिन मैंने रॉड लंबी कर दी, मतलब दूरी बढ़ गया, आपका डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस कितना हो गया, मान लीजिए 3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण 10 से 30, मतलब दूरी बढ़ने की वजह से आपके बल आघूर्ण का मान बढ़ गया, जिससे आप उतना ही फोर्स लगा के उस पत्थर को आसानी से आपने उठा लिया। तो वही चीज होती है आपकी बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मैंने इसलिए ऐसे बता दिया, किसी ने पिछले में कमेंट करके पूछा था सर बल आघूर्ण क्या चीज है, तो मेरे ख्याल से अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? देखिए कुछ गियर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा गियर कहाँ यूज होता है। जो हेलिकल गियर होता है हमारा, वो ऑटोमोबाइल व्हीकल में, ऑटोमोबाइल वाहन में यूज किया जाता है। जो हमारी कार है, बाइक वगैरह, जो ऑटोमोबाइल वाहन वगैरह है, ऑटोमोबाइल का मतलब कार बाइक वगैरह से मतलब हो गया, उनमें यूज किया जाता है हेलिकल गियर। खराद मशीन में कौन सी गियर यूज होती है? इसमें यूज होती है स्पूर गियर। लेथ मशीन आपने देखा होगा, लेथ मशीन के जो हेड होता है उसमें गियर क्या होती हैं, ऐसे आपके एक यहाँ पे है सॉफ्ट है कि हाँ एक गियर इस पे लगी होती है, इस पे सीधे दांते कटे होते हैं। दूसरी गियर जस्ट इसके नीचे इससे संपर्क में होती है, इस पर भी सीधे दांते कटे होते हैं। और आपको मालूम है जब सॉफ्ट एक दूसरे के समांतर और गियर पे सीधे दांते कटे हों तो इस पर गियर होती है। तो ऐसा ही गियर आपके लेथ मशीन में भी लगा होता है। आप लेथ मशीन के हेड साइड में देखना, तो इसका मतलब लेथ मशीन में हम कौन सा गियर यूज करते हैं? स्पूर गियर यूज करते हैं। ठीक है, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन में हम यूज करते हैं रैक एंड पिनियन। कौन सा गियर यूज करते हैं? रैक एंड पिनियन गियर यूज करते हैं ड्रिल मशीन में। कैसे? आपने देखा होगा ड्रिल मशीन आपकी ऐसे लंबी सी होती है, पिलर होता है और यहाँ पे आपका उसका हेड होता है और इसमें लगा होता है ड्रिल। क्या होता है? ड्रिल होता है। और यहाँ पे होता है गोल सा हैंडल। हम हैंडल को गोल गोल घुमाते हैं और ये जो ड्रिल बिट ड्रिल मशीन में लगी होती है, जब हम इसे घुमाते हैं तो नीचे आती है, उल्टा घुमाएंगे तो ऊपर जाती है। मतलब हम लोग ड्रिल मशीन में क्या कर रहे हैं? हैंडल को गोल गोल घुमा रहे हैं, जबकि जो इसमें ड्रिल हैंडल घूम रहा है गोल गोल, और जो इसमें ड्रिल बिट लगी हुई है या ऊपर नीचे गति कर रही है। ऊपर नीचे मतलब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है रेखी गति, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, रेखी गति। कौन गति कर रहा है? लीनियर मोशन, जो ड्रिल बिट लगी हुई है। जबकि हैंडल को हम कैसे घुमा रहे हैं? रोटरी मोशन दे रहे हैं, घुमाऊ गति दे रहे हैं, रोटरी मोशन। और मैंने आपको बताया था जो रैक एंड पिनियन क्या होता है, तो जो छोटा गियर होता है ऐसे गोलाई में, जो गोलाई में गियर होता है छोटा, उसको हम बोलते हैं पिनियन। और इसके साथ जो होती है ऐसे लगी होती है वह होती है रैक। रैक एंड पिनियन में क्या था? गियर गोल गोल घूम रही थी और यह जो हमारा रैक था यह रेखी गति कर रहा था आगे पीछे। जब गियर इधर को घूमती तो रैक आगे को आता, जब गियर उल्टी दिशा में घूमती तो गियर पीछे को जाता। मतलब रोटरी से लीनियर मोशन में कौन बदल रहा है? रैक एंड पिनियन बदल रहा है। और वही हमारा ड्रिल मशीन में हो रहा था, रोटरी से लीनियर में या लीनियर से रोटरी में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो रहा होगा? ड्रिल मशीन में हम रैक एंड पिनियन यूज करते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। इसका यूज हम ड्रिल मशीन के अलावा लेथ के कैरियज में भी करते हैं। लेथ मशीन के कैरियज में, जिन्होंने मशीन देखा होगा आसानी समझ में आ रहा होगा। कैरियज जो आपकी लेथ मशीन होती है, इधर क्या होता है? हेड होता है, ये लेथ मशीन होती है, बेड है, और इधर क्या होता है हमारा? टेल स्टॉक। इधर हेड स्टॉक, इधर टेल स्टॉक, बीच में कैरियज। कैरियज पे हमारे टूल पोस्ट वगैरह लगे होते हैं, कंपाउंड फ्लैट टूल पोस्ट जो भी हो कैरियज पे होते हैं। कैरियज में लगा होता है गोल सा हैंडल, इसमें ऐसे लीवर लगा होता है, हम हैंडल को गोल गोल घुमाते हैं और हमारा जो टूल पोस्ट होता है वह आगे पीछे लीनियर मोशन करता है, ऐसे करता है गति ना। हम इसमें हैंडल को कैसे घुमाते हैं? गोल गोल घुमाते हैं। और जो टूल पोस्ट पे हमारा टूल वगैरह लगा हुआ है वो कैरियर के साथ आगे पीछे गति कर रहा है। हम घुमाऊ गति दे रहे हैं, रोटरी मोशन, और वो लीनियर मोशन में बदल रहा है। इसका मतलब लेथ मशीन के कैरियज में भी क्या होता है? रैक एंड पिनियन होता है। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा गियर यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग को हुक
हुक कपलिंग के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग या हुक कपलिंग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो यूनिवर्सल या हुक कपलिंग का उपयोग भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में किया जाता है। मैंने पहले भी बताया, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। और क्लैंप कपलिंग होती है, क्लैंप कपलिंग, इसके बारे में भी हमने पहले की वीडियो में बात कर रखा है। क्लैंप कपलिंग कहाँ यूज होता है? कपड़े के मिल में। कपड़े के मिल को टेक्सटाइल्स मिल भी बोलते हैं, ठीक है। कपड़े की मिल बोलिए, टेक्सटाइल्स मिल बोलिए, उसमें क्लैंप कपलिंग यूज किया जाता है, जबकि यूनिवर्सल या हुक कपलिंग ऑटोमोबाइल वाले में यूज होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर गियर से आ गया कि यक्ष के रूप में चिन्हित गियर के तत्वों का नाम बताइए। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन है, उसको पूछ रखा है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है। मैंने आपको बताया था अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल, दो सर्कल होते हैं, अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल। फिर बात ये आती है सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, एक अडेंडम सर्कल होगा, एक डिडेंडम सर्कल होगा। याद कैसे रहेगा? मैंने आपको बताया था कि ABCD आपकी ए से शुरू होती है, तो उसी तरह सर्कल भी पहले ए वाला आएगा, मतलब जो ऊपर वाला है वो अडेंडम सर्कल, बिल्कुल नीचे वाला डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सबसे ऊपर वाला पूछ रखा है, मतलब अडेंडम सर्कल होगा, और वो ऑप्शन सी आपका सही है, अडेंडम सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कम दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए, मतलब कम दूरी हो और हमें अधिक पावर ट्रांसफर करना, अधिक पावर को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए कौन सा ड्राइव उपयोग किया जाएगा? मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे अधिक दूरी पे रोप ड्राइव के द्वारा हम यूज करते हैं। सबसे अधिक दूरी पे, सबसे अधिक दूरी पे पावर ट्रांसफर किसके द्वारा संभव है? रोप ड्राइव के द्वारा। उससे कम पे बेल्ट ड्राइव दूसरे नंबर पे आता है, उससे भी कम पे चेन ड्राइव तीसरे नंबर पे आता है, सबसे कम पे गियर ड्राइव। क्योंकि आपको मालूम है गियर को एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट को घुमाने के लिए अगर गियर यूज कर रहे हैं तो गियर के दांते आपस में फंसने चाहिए, मतलब कम दूरी होनी चाहिए। एक गियर यह है और दूसरा गियर है, तो दोनों जो आपस में संपर्क में आएंगे तभी तो पावर ट्रांसफर होगा। तो जब दो शाफ्टों के बीच में बहुत कम दूरी हो तो वहां पे भाई हम पुली तो लगा नहीं सकते कि दो पुली लगा करके बेल्ट चढ़ा दें या दो चेन ड्राइव लगा करके चेन चढ़ा दें। जब जगह कम होती है तो ऐसी जगहों पर ही हम क्या यूज करते हैं? गियर ड्राइव यूज करते हैं, जब दो शाफ्टों के बीच में जगह कम हो। मतलब सबसे कम दूरी के लिए गियर ड्राइव, सबसे अधिक दूरी के लिए रोप ड्राइव। और आपको मालूम है गियर में दांते आपस में फंस करके चलते हैं, इसलिए उसमें स्लिप होने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए गियर ड्राइव को या चेन ड्राइव में भी वही केस है, इन दोनों को पॉजिटिव ड्राइव कहा गया है। क्या कहा गया? पॉजिटिव ड्राइव, क्योंकि इनमें स्लिपेज की संभावना नहीं होती है, जबकि रोप या बेल्ट ड्राइव में हमारे बेल्ट स्लिप कर जाते हैं, इसलिए पूरा पावर हमें नहीं मिलता है। तो वही चीज आपको चाहता, कम दूरी गियर ड्राइव, बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण गियर ड्राइव के द्वारा ही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए कपलिंग का फिगर दिखा रखा है और पूछ रहा है यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है। हम देखते हैं कि किसको किसको क्या कहते हैं। यह जो है हमारा, इसको देख लीजिए पहले, ये कपलिंग है। अगर ऊपर वाला हिस्सा पूछे, इसको दिखा के पूछे या इसको दिखा करके पूछे ऊपर, तो ये क्या बोलते हैं? कपलिंग होती है। क्या है हमारा? कपलिंग है। और यह क्या है? तो यह कपलिंग बोल्ट है। क्या है? कपलिंग बोल्ट। यह वाला जो हिस्सा बीच में है ये हमारी क्या? सॉफ्ट है। यही हमारा, अगर इसको पूछेगा तो यह क्या हमारा? सॉफ्ट है। और जो शाफ्ट के जस्ट ऊपर, ऊपर तो कपलिंग हो गया, इस वाले हिस्से को मफ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शाफ्ट और कपलिंग के बीच में जो यह, इनको बीच में क्या है? जाम करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्या लगा हुआ है? यहाँ पे की लगा होता है, जो आधा शाफ्ट में होता है और आधा कपलिंग में होता है। तो यह क्या है हमारा? यह की है, ठीक है। तो इस तरह से सब अलग अलग पार्ट के नाम है इसके। तो उसी तरह इसमें पूछ रखा है, तो इसमें भी वही चीज देखेंगे, जो की लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आधा कपलिंग में है, आधा शाफ्ट में है, दो दो की लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। तो यह क्या है हमारा? तो यह है हमारा की,
ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता तो यह कौन सा वाला हिस्सा है, बोल्ट वाला। देखिए सर्कल यहाँ ध्यान से देखिए, यह की वाला हिस्सा बन गया। की किसमें, आधा शाफ्ट आधा कपलिंग में। यह जो सबसे छोटा सर्कल होगा ये किसका होगा, तो ये छोटा वाला सर्कल ये शाफ्ट वाला बन रहा होगा। इसी का ये व्यू यहाँ पे बना हुआ साइड व्यू, तो ये किसका बन रहा, शाफ्ट का। इसका मतलब अगर इसको पूछता यह क्या है तो वह होती है हमारी शाफ्ट। इसके जस्ट ऊपर जो यह वाला सर्कल बन रहा है, इसके बाद कौन सा सर्कल बनेगा, यह जो बना हुआ, यह कौन सा साइज है, यह वाला साइज है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा था मफ बोलते हैं। मतलब अगर इसको पूछता तो हमारा क्या हो जाता, मफ हो जाता। इसके बाद कौन सा सर्कल बनेगा, तो इसके बाद ये सर्कल बनेगा। इसके मतलब जो दोनों बोल्ट है, बोल्ट के सेंटर के बीच की दूरी, अब यह वाला सर्कल बनेगा। ठीक है, यह सर्कल कौन सा है, तो यह है। देखिए यहाँ भी देखिए बोल्ट के बीच मैंने सेंटर लिया है, यहाँ भी देखिए जो बोल्ट का है उसके सेंटर से जा रहा है सर्कल, तो यह होता है हमारा बोल्ट पिच सर्कल। बोल्ट के पिच से जा रहा है, बोल्ट पिच सर्कल। और ये क्या है, तो आप जानते हैं कपलिंग बोल्ट। और सबसे ऊपर वाला मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये सर्कल जो बन रहा है वो सबसे बाहरी सर्कल है। यही क्या है हमारा, यही हमारी कपलिंग। ठीक है, तो इस टाइप से सबके नाम है। तो यहाँ पे पूछा था यक्स के रूप में क्या है, तो यक्स के रूप में जो यह क्या लगा है, यहाँ पे की लगाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। इसमें से कौन सी ऐसी बेल्ट है जो पावर ट्रांसमिट करते समय कम स्लिप होती है। देखिए फ्लैट बेल्ट है या तो ज़्यादा स्लिप होगी, क्योंकि फ्लैट बेल्ट का नीचे का हिस्सा ही पुली के संपर्क में आता है। मैंने आपको बताया था कोई भी बेल्ट जितना अधिक पुली से संपर्क करेगी उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स उतना अधिक होगा और उनके फिसलने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो फ्लैट बेल्ट के नीचे का हिस्सा सिर्फ संपर्क में आता है। लिंक बेल्ट, रिब्ड बेल्ट भी उसी टाइप से है। जो कि वी बेल्ट का अगर आपने आकृति देखा होगा ठीक से ध्यान हो तो कुछ इस टाइप से होता है। अगर सामने से आप देखते हो तो वी बेल्ट को अगर आप काट दोगे तो सामने से ऐसी आकृति दिखेगी, ऐसे ही तो वी बेल्ट होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ऐसे वी बेल्ट। किस आकृति में सामने से दिख रहा है, समलंब, ट्रेपोजियम। ट्रेपेजियम जिसे समलंब बोलते हैं। किस आकृति में दिख रहा है, समलंब की आकृति में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यह जो हमारी वी बेल्ट होती है वो किस पे यूज होती है, तो आप जानते होंगे जो पुली होती है उसमें भी ऐसे ग्रुप्स बना होता है। जिस पुली में हमारी वी बेल्ट होती है, यूज होती है, वो पुली गोलाई में होती है और उसमें भी ऐसे ग्रुप्स बना होता है। जब यह बेल्ट इस पुली में चलता है तो नीचे वाला हिस्सा भी इसके संपर्क में, साइड वाला दोनों हिस्सा भी क्या होता है, यह पुली के संपर्क में ही होता है। वी बेल्ट वी पुली पे यूज की जाती है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि जो वी बेल्ट है इसके नीचे वाला हिस्सा पुली के संपर्क में, इसके दोनों साइड वाला हिस्सा भी दोनों पुली से संपर्क करता है। मतलब इसके तीन साइड के हिस्से किससे संपर्क कर रहे हैं, पुली से संपर्क कर रहे हैं। मतलब इसमें संपर्क ज्यादा है, संपर्क ज्यादा मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा मतलब उसके स्लिप होने की संभावना कम रहेगी। तो इसका मतलब ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगी, तो वी बेल्ट हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि फ्लैट बेल्ट में क्या होता है, फ्लैट बेल्ट ऐसे मोटाई में होता है आपका, यह क्या होती है हमारी फ्लैट बेल्ट होती है। और यह पुली के ऊपर जब चलता है तो ऊपर वाला हिस्सा, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा संपर्क में आता है, साइड वाला हिस्सा नहीं संपर्क में आता है, एक ही हिस्सा संपर्क में आता है। जबकि इसके तीनों हिस्से पूरा कंप्लीट पुली के साथ संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए इनका क्या होगा, स्पर्श ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और उस वजह से स्लिप कम करेगी और पावर ज़्यादा ट्रांसमिट करेगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।